भक्ति का उत्कर्ष यहीं पर आकर होता है। सरल विद्वान तो बहुत लोग होते हैं, पर विद्वत्ता के साथ साथ सरलता नहीं रह पाती है। आप सरल हैं, सरल आचारा, और कह रहे इसीलिए रघुपति जी के प्रिय दास हैं। रघुनायक के तुम प्रिय दास। अब भगवान कितने सरल हैं। कल हम यही बात कर रहे थे ना भाई, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है, इनसे बड़ा कोई दीन भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई विनम्र भी नहीं है। श्री शबरी जी की विनम्रता देखकर श्री रघुनाथ जी का हृदय विगलित हो गया। कंपित गात कांप रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, प्रभु के मुख की ओर देख नहीं पा रही हैं। कब से प्रतीक्षा कर रही है, राम आएंगे मैं दर्शन पाऊंगी। लेकिन अब जब प्रभु आ गए हैं तो प्रभु के मुख की ओर नहीं देख पा रही हैं, माथा ऊपर हो नहीं रहा है, सतत दृष्टि प्रभु के श्री चरणारविंद की ओर है, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है, गात कांप रहा है। इतना ही कह पाई, अधम ते अधम हीन मैं नारी, कि विधि स्तुति करऊं तिहारी, कि विधि स्तुति करऊं तिहारी। बोले मुझे तो आदर सूचक 2 शब्द कहना भी नहीं आता है, क्या कहूं मैं आपसे, कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका स्वागत करूं। देखो कब से प्रतीक्षा कर रही है, अब जब वो क्षण आया है, जो घड़ी आई है, प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पा रही है, भरे हैं नेत्र प्रेमाश्रुओं से, शरीर कांप रहा है। हेरे ऋषि रघुराज जी का ऐसा दैन्य, ऐसी विनम्रता देखकर प्रभु का हृदय विगलित हो गया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारी स्तुति नहीं कर पा रही, हम आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे सरल तो भगवान है। ये जो नवदा भक्ति का प्रसंग है, ये कोई भगवान ने उपदेश नहीं दिया है, तो शबरी जी की स्तुति की। देखो कहां से बताया प्रभु ने, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस ही हरस न धीना। ये सब कहने के बाद फिर भगवान कह रहे नव महु एकऊं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई। कहा इस 9 में से एक भी भक्ति किसी के मन में हो, बोले नारी पुरुष या चर अचर में कोई भी। श्री रघुनाथ जी ने कहा बोले वो हमारा अतिशय प्रिय होता है। अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं बोले प्रभु यहां भक्ति का उपदेश क्यों करें, शबरी जी ने तो कुछ पूछा नहीं, अब बिना पूछे तो उपदेश दिया नहीं जाता है, बिना पूछे नहीं कहना चाहिए, जिज्ञासु हो तो ही कुछ कहे। ये आज्ञा आचार्य के लिए भी है। बोले कि तो पूछा तो इन्होंने कुछ है नहीं, बोले ऐसे प्रभु क्यों कह रहे हैं। अब यहां तक की बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो मन में प्रश्न उठा। फिर रघुनाथ जी बोले नव महु एकऊं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा कि जान ले ये संसार, और विशेष रूप से आपके ये अड़ोसी पड़ोसी जिन्होंने आपको त्याज्य समझकर आपकी अवज्ञा की, आपका अपमान किया, आपकी अवहेलना की, बोले वो ये जान लें कि ये 9 की 9 भक्तियां कह रहे सकल प्रकार भगति, और भगवान कह रहे दृढ़ तोरे, बोले पूर्ण रूप से आप में विराजमान है। कि रघुनाथ जी ने स्तुति की है शबरी की, ये भगवान द्वारा की गई भक्त की स्तुति है। ऐसे सरल है भगवान। मैं तो कहता हूं भाई कोई गुण हो ना हो, कम हो अधिक हो, कोई बात नहीं, मन टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मन में कुटिलता ना हो। भगवान तो एक ही गुण पे रीझते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,